हेलो व्यूअर्स, आप सभी का टेस्टी वेज रेसिपी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ लच्छा पराठा की रेसिपी, वो भी आटे के साथ बिना मैदा के। कम मेहनत में झटपट बहुत सारे लेयर्स के लच्छा पराठा अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो फिर वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक शेयर किए हैं जिससे कि आपके लच्छा पराठा भी ऐसे ही बनेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। लच्छा पराठा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप गेहूं का आटा। आप चाहे तो 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सिर्फ गेहूं के आटे से बनाया है। साथ ही में डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच तेल और हल्का सा नमक। फिर इसमें पानी ऐड करके इसका हम नरम आटा गूंद लेंगे। पानी इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड कीजिएगा। उसके बाद हम इसमें हल्का सा तेल ऐड करेंगे और फिर से अच्छे से गूंद के एकदम स्मूथ आटा लगा लेंगे। इसे हम ढककर साइड में रख देंगे लगभग 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद हमारा डो अच्छे से सेट हो जाएगा। इसे हम इक्वल पीसेस में अलग कर लेंगे। उसमें से एक लोई लेकर हल्का सा तेल ऐड करेंगे और फिर एकदम पतला सा चपाती बेल लेंगे उसका। तो यहाँ पे हमारी जो पतली चपाती है वो बिल चुकी है। उसके ऊपर हम सूखा आटा डाल देंगे और हल्का सा तेल ऐड करेंगे ऊपर से। आटा और तेल का जो मिश्रण है उसे अच्छे से हम स्प्रेड कर लेंगे पूरे चपाती के ऊपर। ऐसा करने से हमारे जो लेयर्स हैं लच्छा पराठा के वो अलग ही रहेंगे और जॉइन नहीं होंगे एक दूसरे के साथ। अब हम एक नाइफ की मदद से पतले पतले स्ट्रिप्स काट लेंगे। जितना पतला स्ट्रिप्स हम काटेंगे उतने ही सारे लेयर्स हमारे लच्छा पराठा में फॉर्म होंगे। हमें यहाँ पे ऊपर का और नीचे का हिस्सा छोड़ देना है और सेंटर से स्ट्रिप्स कट कर लेना है। उसके बाद इन सारे स्ट्रिप्स को हम एक साथ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने चाकू की मदद ली है इसे एक साथ करने में। आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन चाकू से ये सब स्ट्रिप्स बहुत ईजिली एक साथ आ जाएंगे। फिर हम इसे लाइटली एकदम स्ट्रेच करेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच ना करें वरना ये टूट जाएगा। और उसके बाद इसे रोल कर लेंगे। इसी तरीके से सारे लच्छा पराठों को रोल करके 10 मिनट तक रख लीजिए साइड में, ताकि ये सेट हो जाएं। ये स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ताकि जो लेयर्स हैं वो बने रहें, इसलिए 10 मिनट इसे साइड में ढककर ज़रूर रखिएगा। और फिर 10 मिनट बाद इसे हम बेल लेंगे। और ध्यान दीजिए यहाँ पे हमें बहुत पतला नहीं बेलना है, इसे थोड़ा थिक ही रखिएगा। अगर हम एकदम पतला बेल देंगे तो ज़रा भी लेयर्स नहीं आ पाएंगे। यहाँ पे मैंने तवा गरम कर लिया है और जैसे ही लच्छा पराठा हम डाल दे तवे पर, मैंने फ्लेम कर दिया है मीडियम और हम इसमें तेल लगाकर दोनों साइड से अच्छे से इसे सेक लेंगे। अगर हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो बाहर से तो ये सिक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसीलिए आप मीडियम फ्लेम पर ही इसे पकाइएगा। तेल आप अपनी श्रद्धा के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कम इस्तेमाल करना है तो कम ऐड कीजिए, ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इसी तरह उलट पुलट कर इसे मीडियम फ्लेम पर प्रेस करते हुए पका लीजिए और हमारे लच्छा पराठा बनकर तैयार हैं। पराठा बहुत गर्म है, इसलिए मैं किचन टॉवल पे इसे रख के इस तरीके से क्रश कर रही हूँ ताकि इसके सारे लेयर्स अच्छे से सेपरेट हो जाएं। आप इसे कोई भी सब्जी के साथ एंजॉय कर सकते हैं या फिर नाश्ते में चाय के साथ भी खा सकते हैं। ऐसे और भी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग।